बात देश में 1 मई से महंगाई बम जो फूट जाएगा उस पर बड़ी टिप्पणी को लेकर दरअसल सोशल मीडिया पर कई खबरें ऐसी चल रही है जिसमें एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दाम को लेकर दावा किया जा रहा है कि 1 अप्रैल को जैसे कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ था और अब 1 मई को बड़ा इजाफा एक बार फिर होगा और इसमें घरेलू सिलेंडर भी शामिल रहने वाले हैं। क्या कुछ नियम बदलने वाले हैं, क्या बड़े बदलाव होंगे जो आपकी जेब पर असर डालेंगे, रिपोर्ट में समझते हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण भारत में एलपीजी आपूर्ति की श्रृंखला बाधित हो रही है, जिससे हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के रास्ते होने वाले आयात में देरी हुई है। इसके चलते घरेलू बाजार में आपूर्ति का दबाव स्पष्ट है और केंद्र सरकार ने नए एलपीजी कनेक्शन जारी करने पर 1 महीने की अस्थायी रोक लगा दी है। सरकार का प्राथमिक उद्देश्य मौजूदा उपभोक्ताओं की मांग पूरी करना है। साथ ही 1 मई से रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है और सुरक्षा हेतु ओटीपी आधारित डिलीवरी को अनिवार्य कर दिया गया है। पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात ने वैश्विक ऊर्जा मार्ग को असुरक्षित बना दिया है, जिसका सीधा असर भारत जैसे उन देशों पर पड़ रहा है जो अपनी एलपीजी आवश्यकताओं के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर हैं। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्तों में से एक है और इसके बंद होने या वहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से गैस की खेप समय पर नहीं पहुंच पा रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ये चिंता वाजिब है कि यदि मौजूदा स्टॉक का सही प्रबंधन नहीं किया गया तो आने वाले समय में आम जनता को गंभीर किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने सख्त कदम उठाते हुए निर्देश दिया है कि फिलहाल किसी भी नए ग्राहक को गैस कनेक्शन न दिया जाए, ताकि मौजूदा भंडार से पुराने ग्राहकों की जरूरतें सुचारू रूप से पूरी की जा सकें। कीमतों के मोर्चे पर भी राहत की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को समीक्षा करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की बढ़ती कीमतों का असर घरेलू कीमतों पर दिखना तय माना जा रहा है। विशेष रूप से चुनाव प्रक्रिया के समापन के बाद सब्सिडी और कीमतों के समायोजन को लेकर चर्चाएं गर्म हैं, जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त अब सरकार वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कड़े नियम लागू कर रही है। अब तक बुकिंग के बीच जो अंतर केवल एक सुझाव या अस्थायी व्यवस्था माना जाता था, उसे अब स्थायी रूप से लागू किया जा सकता है। शहरी इलाकों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का अनिवार्य अंतराल ये सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भी व्यक्ति गैस की जमाखोरी न कर सके और समान वितरण बना रहे। ओटीपी आधारित डिलीवरी सिस्टम को भी अब बिना किसी छूट के लागू किया जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि सिलेंडर लेते समय उपभोक्ता को अपने पंजीकृत मोबाइल पर प्राप्त कोड दिखाना होगा, वरना डिलीवरी नहीं दी जाएगी। ये कदम उन बिचौलियों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है जो फर्जी बुकिंग कर घरेलू सिलेंडरों को ऊंचे दामों पर बेचते हैं या उनका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए करते हैं। दक्षिण भारत के हैदराबाद और विजयवाड़ा जैसे शहरों में कमर्शियल सप्लाई की कमी के कारण घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग की खबरें बढ़ी हैं, जिसके बाद प्रशासन ने छापेमारी तेज कर दी है। ऐसी स्थिति में आम जनता के लिए सलाह ये है कि वे पाइप्ड नेचुरल गैस की ओर रुख करें, ताकि सिलेंडर की प्रतीक्षा सूची और बुकिंग के झंझटों से मुक्ति मिल सके। फिलहाल भविष्य की अनिश्चितता को देखते हुए रसोई में किफायत बरतना और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना ही समझदारी भरा कदम होगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.